आइज़िया 44 चैप्टर 45 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, और फिर हिंदी में पढ़ेंगे यशायाह 44 और 45 अध्याय, फिर BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रिबानता शराबा खासी हिकत किनबरो खाला रपहा। कुछ नहीं कहना है खुदा परमेश्वर हमको, क्योंकि इम्पॉसिबल है कि हम ये वचन पढ़े और हम अपनी अकल लगा कर इसे कुछ सीखे। ख़त्म कर दो बात को खुदा। अगर आप सिखाएंगे पवित्र आत्मा तो कुछ बात बन सकती है, अगर आप नहीं सिखाएंगे तो हमारा ये काम सिर्फ काम रहेगा, उसमें से हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अपनी रहम, अपने प्रेम से इस सच्चाई को हमारे अंदर, हमारे चित्त में रहने के लिए हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। हमें समझाइए, सिखाइए, हमें इन वचनों के भेद दीजिए और इसके अंदर से हमारा जीवन बदल कर मजबूत कीजिए, उन्नति में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ऑर्डरलीनेस में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। चैप्टर 44 आइज़िया चैप्टर 44 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। God's church comforted vanity of idols. God exhorts Israel to trust in his mercy. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Yet now hear, O Jacob, my servant, and Israel, whom I have chosen. Thus saith the Lord that made thee and formed thee from the womb, which will help thee. Fear not, O Jacob, my servant, and thou Jeshurun, whom I have chosen. For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thy offspring. And they shall spring up as among the grass, as willows by the water courses. One shall say, I am the Lord's, and another shall call himself by the name of Jacob, and another shall subscribe with his hand unto the Lord, and surname himself by the name of Israel. Thus saith the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, and I am the last, and beside me there is no God. And who, as I shall call and shall declare it, and set it in order for me, since I appointed the ancient people, and the things that are coming and shall come, let them shew unto them. Fear ye not, neither be afraid. Have not I told thee from that time, and have declared it? Ye are even my witness. Is there a God beside me? Yea, there is no God. I know not any. They that make a graven image are all of them vanity, and their delectable things shall not profit, and they see not, nor know, that they may be ashamed. Hallelujah. देखिए, जब आप विपत्ति, संकट या कोई दुख परेशानी में है तो कोई ना कोई प्रकार के आपके विरोध की शक्तियां चलकर आई होती है। ओके, तो आपने ये वचन को यूज़ करना है कि परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो आपके विरोध आई है उसमें कोई ताकत नहीं है। हर घुटना टेकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है। ओके, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो बादशाहों का बादशाह है। और मैं ये गीत लगातार गाते रहती हूँ, लगातार, क्योंकि मेरे सामने हर एक शक्तियों का आक्रमण को यही जवाब रहता है, तुझे झुकाना मेरा जिम्मेदारी है, और तू झुकना ये तेरा जिम्मेदारी है, और तुझे झुकना ही पड़ेगा। कितना दूर तक तू ढीठ रहता है, तेरे लिए आखिरी आवाज़ यही है, तेरा घुटना मेरे यीशु के सामने
टिकना ही टिकना है। आमेन। और ये गीत मैं कभी नहीं भूलती हूँ, मैं नींद में भी मुझे ये गीत हमेशा याद दिलाता है कि डर मत, हर घुटना टिकने के लिए है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे आगे 10 वचन से आगे। Who hath formed a god or molten a graven image that is profitable for nothing? Behold, all his fellows shall be ashamed, and the workmen they are of men, let them all be gathered together, let them stand up। देखिए, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि वो खड़े नहीं रहेंगे तुम्हारे विरोध। ओके, परमेश्वर ने ये भी नहीं कहा कि वो ऐसी चीजें बनाएंगे नहीं तुम्हारे विरोध। परमेश्वर ने ये भी नहीं कहा कि उनके ऊपर वो भरोसा करेंगे और उनको लेके तुम्हारा विरोध करने के लिए आएंगे। ओके, परमेश्वर ने कहा करने दीजिए, करने दे, जो कर रहे करने दे। ओके, और आखिरी शब्द क्या है तेरे लिए? दे शाल फियर एंड दे शाल बी अशेम्ड टुगेदर। हालेलुया। कोई बीमारी का नाम, कोई जादू का नाम, कोई टोने का असर, कोई भी चीज रहे, आखिरी शब्द यहोवा का उसके ऊपर क्या आता है? वो डरेंगे और शर्म से झुका दिए जाएंगे। आमेन। हालेलुया। आप यही एक हियाव रखने का आपका फाउंडेशन है कि आप कभी भी कोई भी इवल फोर्सेस से, कोई भी करप्टिबल फोर्सेस से आपको नहीं डरना है। आमेन। और आप डरते हैं तो इसका मतलब आपका मन दुष्टता कर रहा है। ओके, आपका मन दुष्टता कर रहा है, इसका मतलब आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर खुद कहता है वो हारेंगे, तो आपने क्या कहना है? वो हारेंगे। हालेलुया। और वो हारना ही हारना है, क्योंकि वचन कभी भी अधूरा नहीं है, वो अटल है और वो कभी भी डिगेगा नहीं, वो पूरा होकर लौटता है। आमेन। इसके लिए आपको 9, 10, 11 वचन हमेशा अपने हर पल के समय के लिए इस्तेमाल करना है, हर एक पल के लिए। अब मुझे मंथ एंड की प्रार्थना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये सारे वचन आपको बता देते हैं डोंट केयर। मंथ एंड रहे, मंथ बिगनिंग रहे, डोंट केयर। परमेश्वर सब कुछ में आपको निकाल कर आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। उसके समान कोई परमेश्वर नहीं है, और वो जो है वैसा आपके विरोध अभी तक कोई नहीं है। हालेलुया। वो जिस प्रकार के सामर्थ्य रखता है, वैसा सामर्थ्य ढीठ और ताकत के साथ आपका सामना करने के लिए कोई खड़ा नहीं रह सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसे गिराने का रास्ता रख दिया है। हालेलुया। तो सिर्फ आपको मुकाबला करते हुए निकल जाना है आगे, सिर्फ आपको सामना करते हुए निकल जाना है आगे। आमेन। अब देखिए आगे क्या है। Who hath formed a god or molten a graven image that is profitable for nothing? Behold, all his fellows shall be ashamed। अब fellows को भी बोला है, fellows यानी लोगों को भी बोला है, जो उनके पीछे चलेंगे वो भी शर्म से झुकने वाले लोग और उसके कारीगर भी। ओके उसके पीछे पीछे उसकी सेवा करने वाले, उसके काम करने वाले, उसको मानने वाले, उसका सब कुछ करने वाले, सब कुछ के लिए परमेश्वर ने बोला A to Z सब कुछ को शर्मिंदा करने जा रहा हूँ मैं। हालेलुया। फिर कौन बाकी रह गया? ना ही चीजें और ना ही कोई जीवित और निर्जीव वस्तु, कुछ भी नहीं। सब कुछ को परमेश्वर शर्मिंदा कर देता है। आमीन। 12 वचन से आगे। The smith with the tongs both worketh in the coals, and fashioneth it with hammers, and worketh it with the strength of his arms. Yea, he is hungry, and his strength faileth. He drinketh no water, and is faint. The carpenter stretcheth out his rule. He marketh it out with a line. He fitteth it with planes, and he marketh it out with the compass, and maketh it after the figure of a man, according to the beauty of a man, that it may remain in the house. He heweth him down cedars, and taketh the cypress and the oak, which he strengtheneth for himself among the trees of the forest. He planteth an ash
and the rain doth nourish it, then shall it be for a man to burn, for he will take thereof and warm himself. Yea, he kindleth it, and baketh bread. Yea, he maketh a god, and worshippeth it. He maketh it a graven image, and falleth down thereto. He burneth part thereof in the fire, with part thereof he eateth flesh. He roasteth roast, and is satisfied. Yea, he warmeth himself, and saith, Aha, I am warm. I have seen the fire, and the residue thereof he maketh a god, even his graven image. He falleth down unto it, and worshippeth it, and prayeth unto it, and saith, Deliver me, for thou art my God. They have not known nor understood, for he hath shut their eyes. अब देखिए उनका कारण क्या है कि लोग उन शक्तियों के पीछे जाते हैं। कारण क्या है? ओके, अब आप सोचेंगे तो आपको बहुत गहराई से आपको समझ में आएगा कारण क्या है कि इतना कुछ परमेश्वर ने उनको फेल करके रखा है। शर्मिंदा होने के रास्ते परमेश्वर लगा चुका है उनके लिए, और फिर भी उनके अंदर इतनी ढीठ जाती है, वो इतने ढीठ है कि वो सोचते हैं कि बस हम तो जीत के रहेंगे, हम तो जीत के ही रहेंगे, हम तो सताते ही रहेंगे, हम तो ये तो करते ही रहेंगे, हम तो पीछा छोड़ने वाले नहीं है, हम तो बस यूं ही रहेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? ओके, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या दिया है? फॉर ही हैथ शट देयर आईज। हालेलुया। ओके, उनके अंदर के ढीठपन को देख के आप चिंता मत कीजिए। हाँ, उनके अंदर की होशियारी देखकर आप मुश्किल मत समझिए। ओके, चालबाजियाँ देखकर, चालाकियाँ देखकर, आपको बेइज्जत करके, ओके, आपके सामने नखरे दिखाकर कि देखा आखिर तो हम लोग उसको सता ही रहे ना, है कुछ है उसके अंदर, दम है, कोई पावर है ना, है ना, ये प्रकार से आपको चिढ़ाएंगे भी। ओके, ये सब क्यों करते हैं वो? क्योंकि परमेश्वर ने उनको अभी तक देखने नहीं दिया है क्या तमाशा परमेश्वर ने उनके लिए बनाए रखा है। हालेलुया। ओके, और अगर वो देखेंगे तब वो रोते पीटते, छाती पीटते हुए वो परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगेंगे, हे खुदा माफ कर दे हमको। हालेलुया। लेकिन वो अवसर परमेश्वर उनको देखने नहीं दे रहा है कि उनकी क्या हालत करने जा रहा है परमेश्वर। ओके, उनकी क्या हालत करने जा रहा है वो देखने नहीं देता है वो। ओके, और वो देख नहीं रहे, इसके लिए वो अपनी घमंड में से नीचे उतर नहीं रहे हैं। इसके लिए मुझे ये गीत गाना पड़ता है, हर घुटना टिकेगा, ताकि वो देख सके। ओके, हर जुबान कबूल करे यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। ओके, ताकि उनकी अकल खुल जाए, ताकि वो समझ जाए। उस समय तक वो रुके ना रहे, हाय हाय छाती पीटते दोहाई लगाते परमेश्वर के सामने नाक रगड़ कर उनको आना पड़ेगा। ओके, और वो कहेंगे खुदा बस ख़त्म कर अब हमको ये सारे बुरे कामों से छुड़ा और माफ़ कर दे हमको। ओके, ये आखिरी शब्द है मेरे खुदा परमेश्वर का। ओके, इसके लिए आपको कोई भी अवसर जो आपके ऊपर बुरे समय लगाया है, आपको व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि वो इसीलिए लगाया गया है। वो लोगों को आने वाली मुसीबत पता नहीं है कि हमारा परमेश्वर बदला लेने के लिए उठता है। आवाज़ बंद कर देगा मेरा खुदा। ओके, आवाज़ बंद कर देगा। हालेलुया। कोई ऊंची बात नहीं रहेगी आपके सामने। हालेलुया। कोई ऊंची गर्दन, कड़ी गर्दन आपके सामने नहीं उठा पाएगा। हिम्मत रखिए और आगे निकलिए, दुष्ट का अंत निश्चित है। हालेलुया। हालेलुया। और मनुष्यों के बारे में
उनके अंधेरे आंखों को आप दया की आंखों से देखिए, परमेश्वर के सच्चाई के आंखों से देखिए। ओके, आप आराम से उनकी ढिठाई उनको करने दीजिए, आराम से उनको चिढ़ाने दीजिए, आराम से आपकी हालतों को देखकर उनको हंसने दीजिए, आराम से, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बाद कुछ इंतज़ार कर रहा है उनके लिए हमारे परमेश्वर की ओर से। आमीन। इसके लिए आप विरोध करने मत जाइए, आप शर्म महसूस मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, खुदा पर भरोसा रखिए। हालेलुया। और वो आपका प्यार परमेश्वर देखता है कि इसका मेरे ऊपर भरोसा है। हालेलुया। और वो फिर आपके रास्ते सीधा करता हुआ आगे जाएगा। फिर आपको कोई मुश्किल, कोई संकट, कोई दिन, कोई दोपहर, कोई प्रहर, कोई घड़ी आपकी परेशानी का समय नहीं रहेगा। आपको पता है पार होना तो बनता ही है बॉस है ना। ओके, पार होना तो बनता ही है। ओके, उस जाति के लोग हैं हम कि हमको पार तो होना ही होना है। ओके, हमको वही किया है परमेश्वर के, हम पार होते हुए निकल जाएंगे। आमीन। हम रुकने वाले लोगों में नहीं है, हम पार होते हुए निकल जाएंगे और यीशु मसीह के आगमन में हम उठा लिए जाएंगे। आमीन। हियाव नहीं छोड़ना है माय फ्रेंड्स। ओके, हिम्मत नहीं छोड़ना है। आगे पढ़ेंगे 19 वचन, अच्छा आधा ही पढ़ा है ये, 18th वर्स हम पढ़ेंगे। दैट दे के नॉट सी एंड देयर हार्ट्स दैट दे के नॉट अंडरस्टैंड। शबियान तो खम्बरा हस्सा। अपने आप को और दुष्टता के जगत के लोगों में से जो आपको सताते हैं उनको आप एक मत देखिए। उनका शरीर आपका शरीर मनुष्य शरीर है तो इसका मतलब जैसे वो है वैसे आप है, ऐसा नहीं है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन चुका है, उनका शरीर नश्वर देह है, फर्क है दोनों में। ओके, उनकी हरकतें अलग रहेगी, आपकी हरकतें परमेश्वर के पवित्रता में है, उसको खोना मत। आमीन। 19 वचन से आगे, एंड नन कंसीडरेथ इन हिज हार्ट, neither is there knowledge nor understanding to say, I have burnt part of it in the fire, yea, also I have baked bread upon the coals thereof, I have roasted flesh and eaten it, and shall I make the residue thereof an abomination? Shall I fall down to the stock of a tree? He feedeth on ashes, a deceived heart hath turned him aside, that he cannot deliver his soul, nor say, Is there not a lie in my right hand? Remember this, O Jacob and Israel, for thou art my servant. I have formed thee, thou art my servant. O Israel, thou shalt not be forgotten of me. I have blotted out as a thick cloud thy transgressions, and as a cloud thy sins. Return unto me, for I have redeemed thee. Sing, O ye heavens, for the Lord hath done it. Shout, ye lower parts of the earth. Break forth into singing, ye mountains, O forest, and every tree therein. For the Lord hath redeemed Jacob, and glorified himself in Israel. Thus saith the Lord, thy Redeemer, and he that formed thee from the womb. I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself, that frustrateth the tokens of the liars, and maketh diviners mad, that turneth wise men backward, and maketh their knowledge foolish, that confirmeth the word of his servant, and performeth the counsel of his messengers, that saith to Jerusalem, Thou shalt be inhabited, and to the cities of Judah, Ye shall be built, and I will raise up the decayed places thereof, that saith to the deep,
be dry, and I will dry up thy rivers. That saith of Cyrus, He is my shepherd, and shall perform all my pleasure, even saying to Jerusalem, Thou shalt be built, and to the temple thy foundation shall be laid. Chapter 45. God calls Cyrus for his church's sake. He asserts his own omnipotency. God's salvation extends to all nations. First verse से पढ़ेंगे. Thus saith the Lord of the anointed to Cyrus, whose right hand I have holden to subdue nations before him, and I will loose the loins of kings, to open before him the two leaved gates, and the gates shall not be shut. I will go before thee, and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of brass, and cut in sunder the bars of iron. मैं ये वचनों को यूज़ करती हूँ हमेशा. मैंने आइज़ाया में से बहुत सारे वचनों को वॉरफेयर प्रेयर्स करते वक्त यूज़ किया है. आपको ये वचन अब मैं दिखा देती हूँ. ये वचन भी मैं यूज़ करती हूँ वॉरफेयर प्रेयर्स में लगातार, काफ़ी लंबे अरसे से, बहुत सालों से ये वचनों को मैं यूज़ कर रही हूँ. ओके, और वो काम कर दिया है बहुत सारा. ठीक है, थर्ड वर्स से आगे पढ़ेंगे. एंड आई विल गिव दी द ट्रेजर्स ऑफ डार्कनेस एंड हिडन रिचेस ऑफ सीक्रेट प्लेसेस, दैट thou mayest know that I the Lord which call thee by thy name am the God of Israel. For Jacob my servant's sake and Israel mine elect, I have even called thee by thy name. I have surnamed thee, though thou hast not known me. I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me, that they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Drop down, ye heavens from above, and let the skies pour down righteousness. Let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. Woe unto him that striveth with his maker. Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, What makest thou? Or thy work? He hath no hands. Woe unto him that saith unto his father, What begettest thou? Or to the woman, What hast thou brought forth? मैं अपने मम्मी को हमेशा ये बोलती हूँ. पहले पापा थे तो पापा और मम्मी दोनों को, हम दोनों भाई बहन बोलते थे कि आपने बहुत अच्छी सृष्टि इस दुनिया में लाया है. ओके, हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमने आपके द्वारा आपके घर के अंदर जन्म लिए. ओके, तो इस प्रकार से हम अपने मम्मी पापा को हमेशा थैंक्स कहते हैं. मैं अपने मम्मी को हमेशा उसकी मम्मी की याद दिलाती हूँ, और मैं उसको बोलते थैंक्स करो कि आपको आपके मम्मी ने जन्म दिया और आप मेरी मम्मी बन गए. ओके, तो इस प्रकार से हम अपने जनरेशन के पीढ़ियों के लोगों को धन्यवाद के साथ हम कहते हैं कि उन्होंने अच्छी सृष्टि को जन्म दिया है. ओके, और हम अपने सृष्टि में परमेश्वर के लिए धन्यवाद कहते हैं कि हमारे सृष्टि करके परमेश्वर हमारे पीढ़ियों के अंदर लोगों को लेकर आया है. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अपने पीढ़ियों को और अपने आप को हमेशा धन्यवाद के साथ बनाए रखना है. बारंबार अपने मम्मी और पापा को बोलना है. अब मैं मम्मी को बोलती हूँ और मम्मी को उसके मम्मी के लिए मैं बोलने के लिए खोलती हूँ रास्ते. ओके, तो इस प्रकार से हमने अपने जन्मदातों को आशीषित करना है, धन्यवाद कहना है, कहते रहना है, बारंबार कहना है. 11 वचन से आगे.
Thus saith the Lord, the Holy One of Israel, and his Maker, ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands command ye me. I have made the earth, and created man upon it. I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded. I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways. He shall build my city, and he shall let go my captives, not for price nor reward, saith the Lord of hosts. Thus saith the Lord, the labor of Egypt and merchandise of Ethiopia and of the Sabeans, men of stature, shall come over unto thee, and they shall be thine. They shall come after thee in chains, they shall come over, and they shall fall down unto thee. They shall make supplication unto thee, saying, surely God is in thee, and there is none else, there is no God. Verily, thou art a God that hidest thyself, O God of Israel, the Saviour. They shall be ashamed and also confounded, all of them. They shall go to confusion together that are makers of idols. But Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation. Ye shall not be ashamed nor confounded, world without end. For thus saith the Lord that created the heavens, God himself that formed the earth and made it, he hath established it. He created it not in vain. He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. I have not spoken in secret in a dark place of the earth. I said not unto the seed of Jacob, seek ye me in vain. I, the Lord, speak righteousness. I declare things that are right. Assemble yourselves and come draw near together, ye that are escaped of the nations. They have no knowledge that set up the wood of their graven image and pray unto a God that cannot save. Tell ye and bring them near, yea, let them take counsel together, who hath declared this from ancient time, who hath told it from that time. Have not I the Lord? And there is no God else beside me, a just God and a Saviour. There is none beside me. Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Hallelujah. इवेंजलिज्म में 22 वर्स को यूज करना है. 23 वर्स आगे पढ़ेंगे. I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, that unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. Okay? ये 23 वचन इसका आपको गारंटी देता है कि आप जिस इंसान के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु में आने के लिए, वो आएगा ही आएगा. आमीन. क्योंकि परमेश्वर ने 22 वचन में वचन दे दिया है कि तुम जाओ और जगत भर में ये सुसमाचार दो. और 23 वचन में ये बोला है कि मैंने जब बोल दिया है तो मैं पूरा करूँगा, क्योंकि मैं अपने वायदे का पक्का परमेश्वर हूँ. इसके लिए इवेंजलिज्म आपका फल लाएगा ही लाएगा. आपने सुसमाचार को देना है और आप भरोसा रखना है कि वो खाली नहीं जाएगा, वो लाएगा ही लाएगा इंसान को प्रभु में. आमीन. 24 वचन से आगे पढ़ेंगे. Surely shall one say, in the Lord have I righteousness and strength, even to him shall men come, and all that are incensed against him shall be ashamed. In the Lord shall all the seed of Israel be justified, and shall glory. यशायाह की भविष्यवाणी 44 और 45 अध्याय पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर. मैंने इंग्लिश में बहुत कुछ इन वचनों में से बताया है प्रकाशन.
आप अगर चाहते हैं तो आपने उसको इंग्लिश में जब मैं पढ़ रही हूँ तभी आप हिंदी में से पढ़ना शुरू करना है, ताकि आपको वो प्रकाशन का फ़ायदा हो जाए। ठीक है। प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर, 44 अध्याय पहले वचन से। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है। आपने अपने ऊपर ये बोलना है ऐसा, ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए, परंतु अब हे मेरे दास, मेरा नाम अगर प्रिस्किला है तो मैंने ऐसे बोलना है, हे मेरे दास प्रिस्किला, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले, ऐसे बोलना है, ओके। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है। हे मेरे दास याकूब की जगह आपने बोलना है अपने नाम से, ओके। हे प्रिस्किला, हे मेरे चुने हुए यशुरूम, ठीक है, मत डर। इस प्रकार से आपने अपने आप को तसल्ली के वचन को बोलना है जब आपका हियाव टूट रहा होता है। ठीक है। तो आगे सारे वचनों को हिंदी में जब मैं पढ़ रही हूँ, आपने अपने लिए बोलने की कैसे कैसे शब्द है वो ध्यान देना है। ठीक है। और एक बार पढ़ेंगे पहले वचन से। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है। हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। 6 वचन से आगे, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। मूर्ति पूजा की व्यर्थता। 9 वचन से आगे, जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सबके सब व्यर्थ है, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ न होगा। उनके साक्षी न तो आप कुछ देखते और न कुछ जानते हैं। जब आप वॉरफेयर प्रेयर्स करते हैं ना, तो ये वचनों को आपने मुंह से बोलना है, क्योंकि आपको वो लोग बोलते हैं, निराश करते हैं, आपको वो कुचल देते हैं, आपके इमोशंस में आपको डरा देते हैं, तो आपने उनके बारे में ये बोलना है 9 वचन से। ओके। जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सबके सब व्यर्थ है, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ न होगा। उनके साक्षी न तो आप कुछ देखते और न कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूर्त ढाली है? देख, उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सबके सब इकट्ठे होकर खड़े हो वे डर जाएंगे, वे सबके सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रंदनी से काम करता और
प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। वह देवदार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है, तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है, उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोद कर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, न कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है कि वे देख नहीं सकते, उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बुझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और न किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयलों पर रोटी बनाई और मांस भूनकर खाया है। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह राख खाता है। भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है और वह न अपने को बचा सकता और न यह कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं? संसार का सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता। 21 वचन से आगे, हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। ये वचनों को अपने ऊपर बोलना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, 23 वचन से आगे, हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावान होगा। हालेलुया। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है, वह फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे, और मैं उनके खंडहरों को सुधारूंगा। जो गहरे जल से कहता है, तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो कुसरू के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। परमेश्वर द्वारा कुसरू की नियुक्ति। 45 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय योग कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेंटों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया।
मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। मैं ये वचनों को हमेशा बोलती हूँ, ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। मैं वॉरफेयर प्रेयर्स में ये वचनों को बारंबार बोलती हूँ, ठीक है। ये 2 और 3 वचन हमेशा मैं बोलती हूँ, ताकि मुझे वॉरफेयर में वो विश्वास देता है कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ कर दूंगा मैं, जो भी शत्रु ने तेरे विरोध कर रखी है। ओके, 4 वचन से आगे, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। सृष्टि और इतिहास का प्रभु, सृष्टि और इतिहास का प्रभु। 9 वचन से आगे, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठिकरों में से एक ठिकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तो यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ की नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तो क्या जन्माता है, और माँ से कहे तो किसकी माता है। यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूँ कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता से उभारा है। और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूँगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छोड़ देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखिए, एक वचन यहाँ पे क्या लिखा है, बिना दाम या बदला लिए छोड़ देगा मेरे बंदियों को। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। 14वें वचन से आगे पढ़ेंगे। यहोवा यूँ कहता है, मिस्रियों की कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ और सवाई लोग जो डील डॉल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों के गढ़ने वाले सबके सब लज्जित और चकित होंगे, वे सबके सब व्याकुल होंगे, परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होंगे, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूँ कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। मैंने न किसी गुप्त स्थान में न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। सृष्टि का प्रभु और बेबीलोन की मूर्तियाँ। 20 वचन से आगे, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ।
वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान है। हालेलुया। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। ठीक है, वो अज्ञान है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर खुद कहता है कि वो अज्ञान है। ओके, अन्य जातियों के लोग अज्ञान है, वो नहीं जानते हैं वो किसको क्या मांग रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हमको परमेश्वर ने बोला है तुम जाओ और इवेंजलिज्म करो, प्रचार करो, सिखाओ और उनको लेकर आओ। कहा है लाओ, उनको लाओ। ओके, वो आना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अज्ञानता में ही आनंदित है, उनको अज्ञानता में ही सब कुछ सुख मिल रहा है, तो वो हमारे प्रचार को भी नहीं सुनना चाहते, आना भी नहीं चाहते। लेकिन हमने उनको प्रचार करना है और उनको लेकर आना है। ओके, हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से वह यह प्रकट किया है? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो लोग सोचते हैं कि यहाँ है, वहाँ है, ऐसा है, वैसा है, इसमें है, उसमें नहीं, वो कहता है मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, मेरे अलावा कोई धर्म और धार्मिकता और छुड़ाने वाला ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही परमेश्वर हूँ। ओके, लेकिन ये हमको जाके प्रचार करना है और लोगों के बीच में उसको सिखाना है और फिर बाद में वो लोगों को लेकर आना है परमेश्वर के पास। 22 वचन से आगे, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। हालेलुया। तो ये हमारे इवेंजलिज्म का काम है। इवेंजलिज्म में हमारे जीवन में हम विश्वास कैसे रख सकते हैं कि हमने प्रचार करना है और लोगों को लेकर आना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और प्रचार करो और सिखाओ लोगों को और लेकर आ जाओ। ओके, और दूसरी बात 22 वचन में कहा है, अब मैं क्या करूँगा? उनके मन फिराऊंगा, उनको लेकर आऊँगा और उनका मैं परमेश्वर हो जाऊँगा। ओके, और 23 वचन क्या कहता है? डरो मत, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हर घुटने को टेकने का मैंने तो बोल दिया है और वो वचन खाली नहीं जाएगा। आमीन। तो हम पूरी तरह से पैक्ड अप पैकेज है। ओके, इसीलिए हमारे अंदर कोई फेलियर नहीं है। हम सब कुछ परमेश्वर के वचन को देखकर कॉन्फिडेंट और गारंटी के साथ लोगों को प्रचार करते हैं कि इसको तो आना ही है परमेश्वर में। ओके, चाहे आड़े कहे चाहे टेढ़े कहे, कुछ भी करो, ये तो परमेश्वर में ठीक होना ही होना है। आमीन। आगे पढ़ेंगे 24 वचन से आगे, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। जो अपनी अकड़ दिखाएंगे, जो अपने आप को बहुत होशियार मानेंगे, ये तो परमेश्वर नहीं है, ये तो बस बकवास करते रहते हैं, ये तो बस ऐसे ही ऊंची आवाज़ में कुछ भी प्रचार सुनाते रहते हैं, ये तो बस इन पास्टरों को कुछ काम नहीं है तो कुछ काम चला लिए, टीवी के ऊपर ऑनलाइन चर्चेस चला लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम इस प्रकार से बातें कर रहे हो तो तुम रूठे रहेंगे और फिर लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। 25 वचन से आगे, इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। तो हम इस्राएल के वंश में गिनती कर दिए गए लोग हैं। अब हम अन्य जातियों में नहीं रहे, अब हमारी गिनती परमेश्वर के संतान में हो चुकी है, इस्राएलों में हो चुकी है। तो इसकी वजह से हमारे अंदर अब जो वंश शुरू हो चुका है, वो हमारे नाम के द्वारा जो हमको सरनेम मिला है, वो हमारा इस्राएल सरनेम है। ओके, अब हम हमारे सरनेम से नहीं है, हमारी पीढ़ी किस में है? इस्राएली वंश में है।
हालेलुया। तो अब हम इस्राएलियों में गिनती किए जाते हैं। इसके लिए कभी ये मत देखो कि मुझे बेटा होगा या बेटी होगी या मेरा वंश आगे कैसे जाएगा, ओ मेरे तो बच्चे ही नहीं है तो मेरा वंश कैसे आगे जाएगा, ओ मैंने तो वंश खो दिया। नहीं, अब हम उसके अंदर नहीं है जो शरीर से पीढ़ियाँ चलती है। शरीर से अब सिर्फ मनुष्य जन्माए जाते हैं, पीढ़ियाँ नहीं है अभी। ओके, पीढ़ियों में हम मसीही पीढ़ी हो चुके हैं, इजरायली पीढ़ी हो चुके हैं, हमारा समावेश इजरायलियों में हो चुका है। अब हम इजरायली वंश के लोग हैं और हमारे वंश को परमेश्वर कभी डूबने नहीं दिया है और ना ही देगा। आमीन। उस वंश को वो बनाए रखेगा। पृथ्वी के ऊपर से सारे मनुष्य जाति खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस्राएल पीढ़ी परमेश्वर का वंश जो कहलाती है वो बनी रहेगी। आमीन। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो इस पृथ्वी के ऊपर धर्मी पीढ़ी और जो पृथ्वी के ऊपर प्रभुता करने के लिए बचाए रखी गई है। आमीन। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। John 4 chapter 19 verse 29 verse, 1 Kings 13 chapter। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 19 वचन से 29 वचन तक, पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय हम पढ़ेंगे। अकेले में बैठकर पर्सनल बाइबल स्टडी का टाइम लेंगे इन अध्याय में से वचनों को पढ़ने के लिए। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाएगा, हमें समझाएगा, भेद रहस्य खोल कर देगा और फिर उसके अनुसार हम अपने जीवन को परमेश्वर चाहता है उस तरीके का ढलता हुआ पाएंगे। आमीन। प्रकाशनों से भरा हुआ पाएंगे और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम उसे समझ सके, सीख सके और उस सच्चाई में अपने चरित्र को बना सके, विश्वास को बना सके, उन्नति कर पाए। ओके, तो ये होने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा हम में निवास कर रहा है। निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा यह समय आपने वचनों के अंदर से भेद प्रकट करके फिट एंड फिक्स कर रहे हो। हमारे जीवन को ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में, व्यवस्थितपन में, ईश्वरीय व्यवस्थितपन में हमको लेकर आ रहे हैं। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पवित्र आत्मा। एंड वी लव यू होली स्पिरिट एंड वी थैंक यू होली स्पिरिट एंड रियली फादर वी लव यू सो मच आबा फादर गॉड एंड आई थैंक यू सो मच आबा फादर गॉड। हमने मांगा उससे ज़्यादा हमें दिया, इसीलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारी धन्यवाद और प्रार्थना कबूल करने की हम विनती करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।